नमस्कार, बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बिजनेस से कुछ रिलेटेड ऐसी वीडियोस दिखाने जा रहे हैं जिससे आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मैंने सुना है कि आप लोग यही समस्या में जूझते रहते हैं कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, क्या इन्वेस्टमेंट होगा, क्या प्रॉफिट होगा। तो चलिए दोस्तों, आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं आगे कि इस वीडियो में मैं आपको किस बिजनेस के बारे में बताती हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह बिजनेस ऐसा है कि आप इसे घर में बैठे बैठे भी स्टार्ट कर सकते हैं और यह एक बहुत ही आसान बिजनेस है और आप महीने में 5 से 6 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है तो घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको इस बिजनेस को करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो लॉ के तहत लोन दे रही है, वो भी 35% सब्सिडीज के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब हम बताते हैं ये बिजनेस कौन सा है, इसमें कौन कौन सी मशीनों की आपको जरूरत होगी, इसके लिए आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी और आप इसका प्रोडक्शन किस तरीके से करेंगे और आपको कौन कौन से लाइसेंस का जरूरत होगा। इस बिजनेस को आप कितने तरीके से कर सकते हैं, कैसे मार्केटिंग करना है और जो इस मशीन के लिए जरूरत होगी, इस मशीन को कहाँ से खरीदना है, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है और भी कई तरीके की इन्फॉर्मेशन जो होगी वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सब चीजें बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो है सेव मेकिंग बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, यानी कि नमकीन बिजनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यही नमकीन मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है इसको नमकीन को खरीदने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके का सेव बना के मार्केटिंग करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी इस तरीके का बिजनेस करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका बिजनेस आप 2 तरीके से कर सकते हैं और इसके लिए आपको 2 मशीनों की जरूरत होगी। आप एक डायरेक्टली बिजनेस कर सकते हैं, आप सीधे बनाइए, इसका मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और होलसेलर को आप सेल कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो फिर वह उसका पैकेजिंग करके, मार्केटिंग करके, और दूसरा आप जो खुद पैकेजिंग मशीन ले और इसका पैकेजिंग करके और आप फिर मार्केटिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप दोनों तरीके से कर सकेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके और ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाएंगे और आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप 5 लाख क्या आप 10 लाख भी प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप इस बिजनेस को करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं अब इस बिजनेस को करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए एक बेसन जो कि हर जगह मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। इसके बाद इसे फ्राई करने के लिए यानी कि ऑयल, रिफाइंड, नमकीन बनाने के लिए नमक, इसमें आप स्पाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। बस इतना ही आपको इसके लिए रॉ मटेरियल की बस यही आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं है, बस इसी का प्रोडक्शन करके और मार्केटिंग आपको करना है। जी हाँ दोस्तों, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको सेव मेकिंग मशीन यानी कि नमकीन बनाने की मशीन चाहिए, जिसमें आप फ्राइड करेंगे और एक जिसमें आपको तलना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पैकेजिंग करके मार्केटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि मार्केट में कई कंपनीज अवेलेबल है, आप यूज भी किए होंगे, नमकीन आप लाते रहते हैं दोस्तों, तो आपको इस बारे में जानकारी होगी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, उस तरीके की आप पैकेजिंग करके मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और आप उसके लिए पैकेजिंग मशीन की आपको जरूरत भी होगी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि आप इसका प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। आपको पहले बेसन को मिक्स करना होता है, पानी के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना होता है। आप अगर इसके अंदर नमक और स्पाइसेस डाल देंगे तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा और आपका स्वाद भी 2 गुना हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और नीचे जो फ्रायर लगा हुआ है, कढ़ाई है, फ्राई मशीन में आप तेल डालकर और फिर उसमें फ्राइड होता रहता है। बस इसी तरीके से आपको इस चीज का प्रोडक्शन करना है। जी हाँ दोस्तों, फिर हम इससे ऐसे कर छन्नी से छानकर हम इसे निकाल सकते हैं और फिर इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख देते हैं, जिससे वह थोड़ा कुरकुरा टाइप्स हो जाता है। और जब यह सूख जाता है तो आप इसका पैकेजिंग कर जी हाँ दोस्तों, जैसे चाहे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, होलसेलर को दे। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं कि आप इसका कैसे कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से बता देते हैं कि आप इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक बात है इस बिजनेस से आप प्रॉफिट का तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हर मंथ कम से कम जो है 6 लाख रुपए तक कमा सकते हैं अगर आप सही से काम कर सकते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, इसका कैपेसिटी है 100 kg पर आवर। जी हाँ दोस्तों, जो आपने मशीन वीडियो में देखे हैं उसकी कैपेसिटी 100 पर आवर है। जी हाँ दोस्तों, टोटल प्रोडक्शन 100 kg करने के लिए आपका 3500 रुपए का बेसन लगेगा। आप बेसन कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सारी ही कंपनीज अच्छी होती है बेसन के लिए। और आप 1800 रुपए का ऑयल यूज करेंगे, 500 रुपए की आपकी LPG गैस यूज होगी,
30 रुपीज का सॉइल और 100 रुपीज की लेबर। तो आपका जी हाँ दोस्तों टोटल जो है 5930 रुपए आपके हो जाएंगे। और लगभग अदर खर्च मान लेते हैं कि 70 रुपए लग जाता है, तब भी जो है आपको 6000 रुपया आपका 100 केजी बनाने में प्रोडक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों सेलिंग प्राइस इन मार्केट इसका है 80 रुपए पर केजी। तो टोटल कॉस्ट हुई 100 केजी की 80 into 1000 इजिकल टू में 8000, तो आपके 800 रुपीज हो गया। जी हाँ दोस्तों इस तरीके से 1 घंटे में आप जो कितना प्रॉफिट कर पाएंगे। 100 केजी प्रोडक्शन हुआ जिसका सेलिंग कॉस्ट टोटल हुआ 8000 और 6000 इन्वेस्ट हुआ था, तो आपका टोटल हो गया 2000 रुपए प्रॉफिट। सीधा सीधा आपको मुनाफा बचता है। जी हाँ दोस्तों टोटल प्रॉफिट इन 1 डे अगर आप 10 घंटे भी काम करते हैं तो ऐसे कर आप 20,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। तो आपकी मंथली इनकम हो गई 6 लाख रुपए, क्योंकि 30 इंटू अगर 20,000 करेंगे तो वो 6 लाख टोटल बनता है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को इन्वेस्ट आपको कितना करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी लगेगी। जी हाँ दोस्तों प्रॉफिट के हिसाब से आपको बहुत ही कम करना पड़ेगा। लगभग आपको 2.5 लाख रुपया पर केजी 100 आवर का करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों मशीन खरीदने की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो हम आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। आप जहाँ से मशीन खरीदेंगे वहीं से आपको पूरी ट्रेनिंग दे दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों जहाँ से आप मशीन लेंगे वहाँ से आपको पूरी ट्रेनिंग दे दी जाएगी। इसके बाद यदि आप पैकेजिंग मशीन भी लेना चाहते हैं तो लगभग वह पैकिंग मशीन भी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी। अगर आप पैकेजिंग मशीन नहीं भी लेते हैं तब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ आप प्रोडक्शन कीजिए, इसके बाद आप होलसेल में सेल कीजिए, यानी कि आप सिंपल पैकेज भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों यदि आपके पास बजट की कमी है, अगर आप नहीं भी ले सकते हैं तो आप आसानी से फिर भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों सबसे पहले आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद जो है उद्योग आधार का मदद ले सकते हैं अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं तो। जी हाँ दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आप इसी बिजनेस को लार्ज स्केल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इस बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ट्रेडमार्क लेना होगा। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये जो उद्योग आधार है वो अलग अलग तरीके का बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन उद्योग आधार से इसी मकसद से रजिस्टर किया जाता है ताकि आपको जो है सरकार के द्वारा अनुदान दी जाती है, यानी कि सब्सिडी दी जाती है, उसका जो है वह आप लाभ ले सके। इसके लिए आप इसका रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप स्मॉल स्केल पर बिजनेस को करते हैं तो आप इसका रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप लार्ज स्केल पे करते हैं तब भी आप इस बिजनेस को इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों इसके बाद एक फसाई नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे आपको लाइसेंस लेना होगा फूड प्रोडक्ट का जो भी करते हैं, इसके लिए आपको इसका लाइसेंस लेना होगा। जी हाँ दोस्तों इसके बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यह आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद आप लोग मान लेते हैं इस बिजनेस को करने के लिए पैसे नहीं है तो किस तरीके से आप सरकार से लोन लेंगे, यानी कि बैंक से लोन लेंगे। दोस्तों बैंक से लोन लेने के लिए जो है किसी भी बिजनेस को करने के लिए सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो खादी इंडस्ट्री के अंतर्गत चलाया जाता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप जो है लगभग 25 लाख तक का लोन मिल जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने के लिए, और 10 लाख तक लोन मिल जाता है आपको सर्विस सेक्टर में, यानी कि बिजनेस करने के लिए, वो भी 35% तक आपको सब्सिडीज मिल जाती हैं। इसके लिए हम आपको पूरा डिटेल से बताए हुए हैं, इस चैनल पर बहुत ही पहले डाल चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह बिजनेस पसंद आएगा और आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।